राव इंद्रजीत सिंह का कुछ दिन पहले दिया गया चंडीगढ़ में डिनर जी का जंजाल बन गया है। राव इंद्रजीत ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक डिनर उनकी सियासत के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा, उनकी निष्ठा के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने का काम कर जाएगा और उन्हें इस मामले को सेट करने के लिए बड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। राव इंद्रजीत ने इस मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं और मुख्यमंत्री नायब सैनी का पेटा भरने के लिए कल उन्हें डिनर देने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव इंद्रजीत के दूसरे डिनर के बारे में, राव इंद्रजीत के पहले डिनर के बारे में और राव इंद्रजीत को लेकर बीजेपी में बने हुए माहौल के बारे में। राव इंद्रजीत ने 18 जून को अपनी बेटी आरती राव के चंडीगढ़ निवास पर एक डिनर का आयोजन किया था, जिसमें 11 एमएलए बीजेपी के और एक कांग्रेस की एमएलए शामिल हुई। इसमें वो सारे एमएलए शामिल थे जिनके विधानसभा हलकों में राव इंद्रजीत का असर माना जाता है, उनका वोट बैंक माना जाता है और चुनाव जीतने के लिए इन सभी विधायकों को राव इंद्रजीत के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। उस डिनर में ऐसा कुछ भी खास नहीं था जिसके चलते उसे विवाद का कारण बनाया जाता, लेकिन मीडिया में ये बात हिट कर दी गई, ये बात वायरल कर दी गई कि राव इंद्रजीत बीजेपी की सरकार को तोड़ने के लिए विधायकों की लामबंदी कर रहे हैं और इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ही उन्होंने 11 विधायकों का डिनर दिया है। ये बात फैलते ही पूरी सियासत में हड़कंप मच गया और राव इंद्रजीत की निष्ठा के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए। राव इंद्रजीत को इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये डिनर कोई सियासी डिनर नहीं था, बल्कि ये भाईचारे का डिनर था और वो अपने भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस तरह के डिनर पहले भी करते आए हैं। लेकिन राव इंद्रजीत के इस डिनर ने बीजेपी के उन विरोधी नेताओं को बोलने का मौका दे दिया जो राव इंद्रजीत के साथ 36 का आंकड़ा रखते हैं, चाहे वो राव नरवीर थे, चाहे वो राव अभय सिंह यादव थे या दूसरे बीजेपी के बड़े नेता थे। राव इंद्रजीत को जल्दी ये समझ में आ गया कि अगर इस मामले को ठंडा नहीं किया गया तो ये उनके लिए नुकसान का सबब बन सकता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी आरती राव को बीजेपी में लॉन्च कर न सिर्फ विधायक बनाया बल्कि वो नायब सैनी की सरकार में मंत्री भी हैं। राव इंद्रजीत के लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्हें नायब सैनी को संतुष्ट करना था, नायब सैनी को राजी करना था, क्योंकि कुछ समय पहले ही रेवाड़ी में एक रैली में भी राव इंद्रजीत और नायब सैनी के बीच में आमने सामने की नौबत आ गई थी, आमने सामने के कटाक्ष हो गए थे, जिसके चलते दोनों नेताओं के बीच में तनाव पैदा होने की संभावना बन गई थी। लेकिन राव इंद्रजीत ने इस मामले को शांत करने के लिए एक बार फिर से डिनर का सहारा लिया है और अपनी बेटी आरती राव के चंडीगढ़ निवास पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनकी पत्नी को डिनर देने का काम किया। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री अरविंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी। राव इंद्रजीत चाहते हैं कि नायब सैनी उनकी बेटी आरती राव के ऊपर पूरा आशीर्वाद रखें, उनके डिपार्टमेंटों को खुला अनुदान देने का काम करें, उनकी बेटी को मजबूत मंत्री के तौर पर बढ़ाने का काम करें। जाहिर सी बात है, अगर नायब सैनी राव इंद्रजीत से नाराज हो गए फिर आरती राव के पास कोई पावर नहीं बचेगी। आरती राव एक बिना पावर की मंत्री हो जाएगी और मुख्यमंत्री के साथ खटक हमेशा किसी भी नेता का सियासी कैरियर खराब करने का सबब बन जाती है। यही वजह है कि राव इंद्रजीत ने जल्दी ही इस मामले में समझदारी दिखाते हुए नायब सैनी को भी डिनर के लिए आमंत्रित कर दिया। लेकिन ये देखने की बात रहेगी कि क्या इस डिनर से नायब सैनी संतुष्ट हो जाएंगे। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि इस डिनर डिप्लोमेसी का नायब सैनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वही वर्किंग करेंगे जो उन्हें पार्टी हाईकमान से आदेश के तौर पर उनके सामने आएगी। नायब सैनी पर्सनली रंजिश राव इंद्रजीत के साथ कुछ भी नहीं रखेंगे, वो बीजेपी हाईकमान के हिसाब से ही अपनी सियासत कर रहे हैं, वो मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। वो अपने लेवल पर राव इंद्रजीत के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन राव इंद्रजीत इस बात को बखूबी जानते हैं कि नायब सैनी आज की तारीख में सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के पास ही सबसे बड़ी पावर होती है, क्योंकि जिसके पास कलम होती है वही सबसे पावरफुल होता है। और इसलिए राव इंद्रजीत ने नायब सैनी को राजी करने के लिए इस डिनर का आयोजन किया।
क्या नायब सैनी राव इंद्रजीत के इस डिनर से खुश हो जाएंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या नायब सैनी के साथ टकराव राव इंद्रजीत के लिए नुकसान का सबब बन सकता है? इसके बारे में भी राय दीजिए। क्या राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव के डिपार्टमेंटों को सही चलाने के लिए, उनके मंत्री पद को सही तरीके से चलाने के लिए ये डिनर देने के लिए मजबूर नहीं हुए हैं? आप हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।